चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, यानी कि इंटीग्रेशन सीख रहे हैं लेकिन किसका यूज़ करके, हम लोग लिमिट्स का यूज़ करके इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। एक तो मॉड वाला कोई सवाल बोलिए तो उसको हम हिंट कर देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। मॉड वाले में है कुछ नहीं, और जैसे हिंट करेंगे आप समझ जाइएगा क्या होने वाला है। मॉड को ओपन करना आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद वाला प्रोसेस वही है, कुछ नया नहीं है। बोले तो कोई सवाल? पॉजिटिव होगा ना, ध्यान से। हाँ बोले तो 14 नंबर 0 से 1। चलो यहाँ ध्यान दो, कह रहा है इसका निकालिए इंटीग्रेशन, लेकिन किसका यूज़ करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो अभी हम बताएंगे कुछ नहीं, आपको हम दिखाते हैं क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं। ज़रा देखो तो 0 से 1 मॉड 3x - 1। मॉड ये दो पार्ट में टूटेगा, बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा यही बताएगा। तो बीच वाला पॉइंट होगा 3x ना, कैसे नहीं आएगा। 0 से 1 के बीच में क्या एक ही नंबर है? 0 से 1 के बीच में लाखों करोड़ों नंबर है। ज़रा देखिएगा 0 से 1 ही है, इस बात पर ध्यान लगाइए। 0 से 1 ही है। आपको लग रहा है 0 से 10 तक है का, बीच में बहुत सारे नंबर है, आपको खाली ये दिख रहा है। इसके बीच में भी देखो लाखों करोड़ों नंबर है। ये जो है 0.1/2, 1/3, 1 है ना। तो अब ये सवाल है कि कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव, कहाँ से कहाँ तक निगेटिव, तो ये बताएगा आपको। x बराबर बोलो कितना निकलेगा, जल्दी बोलो। 3x बराबर 1, तो x यानी कि ये टूटेगा 0 से 1/3 और 1/3 से 1 तक जाएगा। हो गया, टूट गया दो पार्ट में। ऑड इवन का कोई सवाल ही नहीं। ऑड इवन करके क्या करेंगे, 0 से 1 है, ए से 1 नहीं ना है। चलो एक टूटेगा 0 से 1/3, इस पर जाएगा ये निगेटिव और dx अब प्लस 1/3 से 1 तक जाएगा, इसमें ये टूटेगा पॉजिटिव से। अब वही काम हो गया, ये एक सवाल में छिपा हुआ है, दो सवाल ना बना लीजिएगा आप लोग। fx का मान ये, a का मान ये, b का मान ये, nh निकालिए, हाँ अलग अलग निकाल के जोड़िए। बेवजह का डबल मेहनत करवाएगा सवाल, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग बनाना जान चुके हैं, हिंट करके छोड़ दीजिएगा, बोल दीजिएगा अलग अलग निकाल के आंसर जोड़ देंगे, हो गया काम। चलो इसका शॉर्ट नहीं होगा, जब फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दिया तो इसका कोई शॉर्ट नहीं होगा, इसका लॉन्ग ही चलेगा ना। लिमिट भी यहाँ पर बदला हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। इसका मान अलग निकलेगा, इसका मान अलग निकलेगा, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ चलो, इसका NH का मान कुछ और होगा, इसका NH का मान कुछ और होगा ना। बनाना ना, इतना सा लिख के घर पर बनाइएगा, अभी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। घर पर बना लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, एकदम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तोड़ना आप जान, ये fx है, a है, b है, इसका fx ये हो गया, ये हो गया, ये b हो गया। इसको अलग कैलकुलेशन, इसको अलग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो जल्दी जल्दी। आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, इसीलिए तो इसको हम हल्का हिंट करके छोड़ दिए। आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं। उससे पहले कॉस वाला बताएंगे आपको, कॉस साइन वाला, फिर यही पर पावर हाँ कॉस वाला वही, कॉस सीरीज़ साइन सीरीज़ जो बताए थे आपको, दो फार्मूला नीचे वाला। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, ट्राई कीजिए मेरे साथ। चलो हम बताते हैं ये वाला साइन, बताते हैं साइन जो एग्जांपल में दिया हुआ। कॉस आप लोग बनाइएगा। चलो हम बता रहे हैं एक साइन वाला सवाल, कॉस वाला आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक है। कह रहा इवेल्युएट। अच्छा देखो ये कितना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इसको बना दीजिएगा। लेकिन हाँ 5 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ही जो लिख दिया बात, अब हो गया ये खतरनाक, ठीक है। फ्रॉम फॉर्म लिखा गया, फ्रॉम। चलो ए से बी, अभी फॉर्म चल रहा है दिमाग में, वो जो अभी BLO वाला ना चल रहा है, ये जमा कीजिए, वो जमा कीजिए, वोटर ID कार्ड में नाम कट जाएगा, ये वही फॉर्म भरने का प्रोसेस चल रहा है। BLO रोज़ आके परेशान कर रहा है, फॉर्म जमा कीजिए सर, फॉर्म अब तक जमा नहीं की। वही संशोधन हो रहा है, कौन आदमी है, कौन आदमी डेथ कर गया, कौन आदमी का नाम काटना है। पता चला आदमी चला गया ससुराल यहाँ से झारखंड, और उसका नाम यहाँ ये है और वोट पड़ रहा है उसका। कोई आदमी डेथ कर गया और उसका वोट पड़ रहा है।
एक आदमी वोट देने के लिए गया, समझे, बूथ पर, और जाके पूछा कि रेणु देवी के नाम से वोट पड़ गया? तो बोला कि हाँ अभी तो दे के गई हैं। तो बोला कि कितना देर पहले गई हैं? तो बोला कि अभी आधा घंटा हुआ होगा, आधा घंटा पहले दे के गई हैं। तो बोला कि आधा घंटा पहले आते तो मिल जाते ना? बोला कि आधा घंटा पहले आते तो मिल ही जाते, क्या घर पर आप लोग बातचीत ना करते हैं? बोला असल में मरे हुए 2 साल हो गया उसको, लेकिन हर इलेक्शन में आती है, वोट दे के चली जाती है। हर बार सोचते हैं कि मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात नहीं होती, समझे। तो मरा आदमी के नाम से दूसरा आदमी वोट दे रहा है। वही बोला कि आधा घंटा पहले आते तो मिल जाते ना? बोला क्या बात है, आप लोग का घर पर बातचीत जितना होता है कहाँ जो यहाँ मिलना चाह रहे? अरे कोई दूसरा आदमी वोट दिलवा दिया, वार्ड कमिश्नर, फॉल्स वोट ना पड़ता है, वोट नाम किसी और का, आदमी कोई और जाके दे के निकल गया सेटिंग करके। वही मामला। चलिए, अगर हम आपसे ये पूछें, देखो तो ज़रा ध्यान से, इसका जवाब निकालिए, सुनो। तो ये बच्चा वाला काम बोलिएगा सर साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा देंगे। देखो कितना टाइम लगा इसका मान निकालने में, माइनस कॉस बी और कॉस ए, तो हो गया मल्टीप्लाई में कॉस ए माइनस कॉस बी। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 30 सेकंड लगा होगा। और आप देखिए यहाँ पर ये बनने वाला है, कितना आएगा वही आंसर, यही वाला आएगा, लेकिन मेहनत करवाएगा ये अच्छा खासा। देखो कैसे होगा मेहनत। लिखेंगे हम लोग क्या, वी हैव, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक सवाल देखना है, बाकी सवाल आप लोग बनाइएगा। वी हैव बोली तो एफ एक्स बराबर कितना है? एफ एक्स बराबर सर साइन एक्स है, जो फंक्शन होता है। ए का मान तो यही है अपर लिमिट ए, बी का मान तो बी ही है, तो यहाँ पर ए बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एन एच लिख लो, एन एच निकाल लो, एंड एन एच बराबर, ये भी आपका कुछ ज़्यादा होगा नहीं, बी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि बी बी ही है और ए ही है। चलिए लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस h। मेरे साथ आप लोग बना रहे हैं क्या? आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, चलो करते जाओ। लास्ट में खाली एक तो स्टेप समझाएंगे। एफ ए प्लस 2h सफिशिएंट है, आगे बढ़ जाएंगे, प्लस में एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। चलिए यहाँ तक हो गया, ए से बी वही रहेगा, यहाँ पर बदल जाएगा, सिर्फ क्या होगा जी, अतः यहाँ पर होगा साइन एक्स डी एक्स, यही ना होगा। यहाँ कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए, बताओ कोई आदमी, एफ ए का मान, एफ एक्स का मान साइन एक्स है, तो एफ ए का मान साइन ए, वेरी गुड, साइन ए। यहीं पर आपको एक चीज़ दिख गया होगा, साइन, बोलो कितना लिखेंगे, ए प्लस एच, तो दिख रहा है साइन सीरीज, जो लास्ट में एक तो फार्मूला लिखाए थे, 2 फार्मूला ना लिखाए थे इसी दिन के लिए, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ वही वाला फार्मूला, वही 2 जो लिखाए थे लास्ट में। बस साइन कितना लिखेंगे बोलिए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ब्रैकेट बंद। अब बोल दो साइन सीरीज़ का फार्मूला फटाक से, किसको याद है, किसको याद है साइन सीरीज़ का फार्मूला? h मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ होगा साइन, वेरी गुड, बोलिए ए, पहले लिखेंगे साइन ए n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, ये ना होता है। अब ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में साइन n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय साइन h बाई 2। बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो साइन सीरीज से आ रहा है, ये जाके बीएससी में आप फिर से एक बार पढ़िएगा, मज़ा आएगा। प्रूफ भी कीजिएगा कैसे हुआ इसका मान इतना, तो बीएससी में प्रूफ आपको दिखेगा, दोनों फार्मूला एक साथ छूटेगा ना, होता है n/2। चलो जी, इसी के साथ अब ज़रा सा यहाँ ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, रुक जाइएगा। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ना अभी साहब अपने आप आ जाएगा, एकदम लाइन लगा हुआ है। देखो ये जो लिखा हुआ है h, सबसे पहले यहाँ ध्यान दोगे, ये जो h लिखा हुआ है ये अभी अपने काम का है, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन a प्लस, इस h को ज़रा इससे गुना कर दो, NH क्योंकि हमको बनाना है, देखो हमको बनाना है घुमा फिरा के NH, तो यहाँ होगा n इंटू एच माइनस एच, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए, साइन इस NH, तो ये बेचारा पहले से NH बना हुआ है। चलो अगले स्टेप में मान लिखेंगे इसका, दोनों जगह एक के साथ बैठाएंगे, एक के साथ बैठा देंगे दोनों जगह। अभी लिख लेते हैं। अब सुनो, ये जो h लिखा हुआ लिखा है, तो आपने लिखे, हम जानबूझ के h ना लिखे, साइन लिख रहे हैं यहाँ पर h/2 और डिवाइडेड बाई h, ऐसा लिख सकते हैं क्या?
नहीं लिख सकते, अरे ये पलट नहीं है, 2 से गुना और 2 से भाग कर लिया। अब सुनेगा ज़रा ध्यान से, ये 2 कहाँ जाएगा, तो ये 2 सर पलट के चला जाएगा ऊपर इसके पास, क्योंकि देखो ये वाला 2 हमको काम का है, मेरे काम का है, तो इसको लगेंगे ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड। देखो कुछ आप लोगों को दिख भी गया है। तो सुनो, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक लाइन और लिख लें क्या? हाँ हाँ हाँ, वो भी लास्ट में वो भी यूज़ होगा। वेरी गुड, ठीक देख रही हो। और यहाँ 2 से गुना 2 से भाग कर लिया, उसी लाइन को लिख रहे हम थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा सा यहाँ जगह बनाए हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये वाला 2 जो है, देखो ये 2 है, ये पलट के चला गया ऊपर, तो ये पलट के चला गया ऊपर, यहाँ हो गया 2 साइन। ध्यान से देखिएगा, a जो NH है, NH की जगह पर क्या लिखेंगे? NH की जगह पर लिखेंगे b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। चलो -h भी लिख ही देते हैं, इसका कहना है सर -h भी लिख दीजिए। और साइन फिर से कितना लिखेंगे बोलो? b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बोलिए? साइन NH बाई 2, और नीचे भी h बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत? और याद कीजिए, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ाए थे आपको लिमिट में, कि भाग में रहता है तो लिमिट बढ़ जाता है, ऊपर भी लिमिट और नीचे भी लिमिट लगा सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ पर जगह बच रहा, चलो यहीं पर करते हैं। सुनो, इसके साथ अलग लिमिट और इसके साथ अलग लिमिट, तो ऊपर वाले के साथ अलग लिमिट लगा दो, और एक तो काम भी साथ साथ करते जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 साइन, देखो यहाँ पर a है, ठीक है, यहाँ पर a है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। तो एलसीएम ले ही लो, चलो एलसीएम ले लेते हैं। 2a प्लस, हाँ, प्लस b माइनस a और h। ठीक है, यहाँ तक देखो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये बेचारा यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं, तो पहले से एलसीएम लेके पहले से सेट है, इसको रहने दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलो इस लिमिट को नीचे लेके चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h बाई 2 और डिवाइडेड बाय h बाई 2। लिमिट बढ़ जाता है, भाग में लिमिट बढ़ जाता है, भाग में, गुना में, जोड़ में, सब में लिमिट बढ़ता है फंडामेंटल थ्योरम में। और नीचे वाला मान तो कोई झमेला ही नहीं, सीधे हो गया 1, इतना का मान हो गया 1, ऊपर वाले का काम अब होगा स्टार्ट। तो देखो, तो लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो गया 2 साइन, ये हो गया 2a, अब माइनस में कितना घट गया? a, तो a प्लस b माइनस h डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में साइन b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, और नीचे हो गया 1। कोई दिक्कत? नीचे का फार्मूला, अभी रुको, पेशेंस थोड़ा सा बना के रखा जाए। अभी रुकिए, जहाँ जाए वहाँ क्या बैठाएंगे? पहले 0, तो हो गया 2 साइन, लिमिट ख़त्म हो जाएगा, a प्लस b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो गया साइन, बोलिए, b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत? कौन वाला? ये 1 है, 1 डंडन है, ये 1 है उसमें। हाँ, हालांकि ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। चलो सुनो, इधर करते हैं, सुनिए, ये हो गया अपने पास, क्या हो गया देखो तो, यहाँ जगह पर चला गया 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 और साइन b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। किसी को याद आ रहा है? साइन c माइनस साइन d, साइन c प्लस साइन d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d। तो कौन फार्मूला हम जानना चाहते हैं? लास्ट वाला कॉस c माइनस कॉस d। हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको, कॉस c माइनस कॉस d का फार्मूला होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इन टू में, सॉरी, साइन 2 साइन, माइनस वाले में दोनों साइन होता है ना, साइन, यहाँ भी होगा साइन d माइनस c बाई 2। याद आया? यहाँ या तो माइनस लगाओ या उधर एंगल उल्टो, दोनों में से एक काम। देखिए ज़रा उसको, देखिए, दिखा,
हाँ तो यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ सीधा हो जाएगा, फिर सी माइनस डी होगा। और यहाँ हम जानबूझ के पलट दिए, चूँकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाँ चलो क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये हो गया सीधा साइन, तब तो यहीं पर वो वहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, देखेंगे कॉस सी, सी का मान बोलिए कॉस सी, यानी कि कॉस ए और माइनस में कॉस बी। हो गया आंसर, फाइनल आ चुका। देखो यही ना आंसर आना था, वही चीज़ आ गया। हालांकि ये लाइन यहीं पर भी लिख सकते हैं, पहला उतना इसको अलग किया गया, ई कॉस ए माइनस कॉस बी। आसान लगा ये, चलिए और अच्छी बात है, आसान लगा तो और अच्छी बात है। अभी लिखोगे तब अंदर मान इसमें ही बैठा है, ज़्यादा नहीं बैठा, लेकिन बी माइनस से डायरेक्ट बैठ गया। स्पीड से बनाइए तब आपको हम दिखाते हैं ई टू दी पावर एक्स वाला सवाल। जरा सा हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं, जल्दी से लिखिए तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस ये 11 स्टेप है। ये सब फार्मूला है जो आपको आना चाहिए पहले से। अगर आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो लिख लीजिए कहीं पर साइड में, सब यूज़ होगा। ये वाला ना याद है तो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट है 11th का, लिमिट वाला एक तो कंसेप्ट है, एक तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, सब आपको पढ़ाए हुए हैं। 11th का ट्रिगोनोमेट्री इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जी, क्योंकि 12 में हर जगह ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ है। अब वेक्टर थ्योरी पढ़ाएंगे ना, उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होगा, साइन कॉस घूम घूम के आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री से छुटकारा नहीं है यहाँ पर 12 में। है ना, देखो साइन कॉस आ गया ना। इस क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो दिक्कत है वो आ रहा है अब कल से पहले 11th का आपको पढ़ाएंगे हम कम से कम 3 दिन, ठीक है। 11th का पूरा पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको हम बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सबका इक्वेशन बताएंगे, सब कैसे कैसे बनता है वो बताएंगे। उसके बाद तब आपको ग्राफ खींचना सिखाएंगे और फिर सवाल करेंगे स्टार्ट इंटीग्रेशन वाला। 3 दिन चल सकता है, मिनिमम 3 दिन चलेगा 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जब 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छे समझ जाइएगा तब 12 समझने में। इस टाइप का दूसरा सवाल, इवेल्यूएट -1 से 1 e टू दी पावर x dx एज लिमिट ऑफ सम। देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ना लिख के लिख दिया है एज लिमिट ऑफ सम, तो एक ही बात ना है, लिमिट ऑफ सम, यानी कि अलग अलग करके जोड़ने का तरीके उससे लिखिए है सम्स। अब देखो इसको बनाना होगा तो 1 मिनट में बना देंगे हम लोग, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। बोलिए तो इसका आंसर कोई आदमी, हाँ कोई आदमी इसका आंसर बताइए, जानना चाह रहे हैं हम आंसर। हाँ जी, कहीं पे निकाल के दिखाओ, साइड में करो, कहीं पर साइड में करो ना। इसको उतार ही रहे हो अभी तक, क्या लाइन हुआ? 8 नंबर मिटाएं जी, 8 तक मिटा दें। पीयूष कहाँ तक पहुँचे? तुम भी 8 तक पहुँच गए, मतलब बहुत अच्छा। चलो ये फार्मूला मिटा दें, सब फार्मूला चलिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? वी हैव, हमारे पास क्या है? तो हमारे पास fx है, fx बराबर है e टू दी पावर x एंड a का मान बोलिए कितना है? -1 और b का मान कितना है जी? 1 है। सो यहीं पर निकाल लीजिए nh का मान। सो nh का मान होगा b - a, b का मतलब 1, a का मतलब -1। क्या
2 आया, हाँ सर। NH बराबर आ गया है 2। अच्छा उसका जवाब बताइए, इसका जवाब कितना निकाले कितना निकालिए? x कहाँ से रह जाएगा जी? लिमिट बैठाई, किसका आंसर निकाल रही हूँ? -x क्यों? -x -1 ना, जल्दी ठीक करो, आंसर बताओ फाइनल। बोलो जी आबिद, कितना है इसका आंसर? हाँ अब ठीक लग रहा है। कितना आया? E² -1 डिवाइडेड बाई ई। अब देखो ये कितना जल्दी आ गया, E² -1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। 2 कि ई आ रहा है। तो आंसर हम बना रहे हैं कौन सा? देखो हम बना रहे हैं एग्जाम्पल का सवाल। तुम मुझे इसका अप्लाई देगा, इसमें माइनस है, देखो इसमें प्लस है और उसमें लिमिट भी चेंज है। चेक करो इसमें लिमिट कितना है, वो आप लोग बनाइएगा, है ना? हाँ 1 से 3, यहाँ पर -1 से 1 है। अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग आंसर आएगा। इस सवाल के लिए ये आंसर है। इसका आंसर का देखना चाहिएगा, तो देखिए यहाँ देखो इसका आंसर, यहाँ E-1 वही है इसका आंसर। हाँ जैसे लीजिएगा तो वही बन जाएगा। मिटाएं इसको। चलिए तो इसी के साथ कहाँ से शुरुआत करेंगे आप बोलो? बोलो जी बच्चा। अतहर क्या लिखेंगे? वी नो डैट। क्या जी आबिद? वी नो डैट। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि a से b अगर रहे, f(x) dx रहे तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। जब अच्छे से सजा के लिखेंगे। हाँ आ जाएगा नहीं, सवाल में इत्मीनान से लिखना है, एकदम डिज़ाइन बना के अच्छे से, ताकि देखने वाला खुश हो जाए, बोले कि हाँ बच्चा मेहनत किया है। a प्लस में 2h। हम लोग के साथ खराबी क्या है कि नोट्स बनाते हैं एकदम अच्छे से, लाल पीला हरा ब्लू, एकदम धीरे धीरे राइटिंग बैठा के नोट्स बनाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आंसर लिखते हैं जैसे तैसे। एग्ज़ाम हॉल में लिखो जहाँ पर नंबर मिलने वाला है, वहाँ पर हम हड़बड़ जैसे तैसे लिख के चले आते हैं। अच्छा चाहते हैं पूरा नंबर मिल जाए। लास्ट में पहले हो जाता है। हाँ इसलिए इत्मीनान से टाइम लेके आपको लिखना है, कि टाइम आपको पूरा दिया जाता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से टाइम आपके पास पूरा रहता है। इत्मीनान से लिखिए एकदम। पहले एक टारगेट बना लीजिए, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा है, पहले आने वाला सारा क्वेश्चन बना लीजिए एकदम धीरे धीरे। और ऐसा बनाइए कि एक भी नंबर आपको काटने का मौका न मिले, उसको। हाँ नहीं काटा है ना? हाँ ठीक है तो चलेगा। कॉपी बचा था कि घट गया था? बच गया था, फिर भी काटने के बाद भी। अच्छा h तो रखेंगे अपने जगह पर। बोलो इसका मान कितना होगा? बोलो यहाँ देखो, f -1 तो a क्या है? a क्या है? अपर लिमिट लोअर लिमिट ही तो है। लोअर लिमिट ना होता है अभी तो a का मान ना, अभी नहीं, अभी तो मान लिख रहे हैं पहले से h। वेरी गुड, आगे बढ़ो। पहले मान रखेंगे अभी a का 2h, उसके बाद आगे बढ़ो। चलिए इसी के साथ बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर फिर से आने वाला एक तो पुराना फार्मूला दिखाते हैं आपको। f -1 का मान बोलो जी। अब बोलो जी आबिद, fx का मान e टू दी पावर x, e टू दी पावर -1 ना, 1/e ना लिखो, -1 लिखो, ऐसे रखो। चलो इसको लिखो, e टू दी पावर -1 प्लस h। सही है? अरे जहाँ x है वहाँ पर ये बैठ जाएगा। पीयूष यहाँ ध्यान दो, -1 प्लस में 2h। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म चल रहा है, चलता जाएगा n-1 i इंटू h। क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन है किसी को? सीधा फार्मूला जैसे टूट रहा था वैसे तोड़ दिया। e टू दी पावर fx का मान e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर -1 का मान कितना होगा? e टू दी पावर -1। चलो आपको याद भी बताइए, तो क्या e टू दी पावर -1 सबके साथ गुना में है? यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? पीयूष यहाँ ध्यान दो, खेल नहीं करो। e टू दी पावर -1, e टू दी पावर -1 इंटू e टू दी पावर h, e टू दी पावर -1 इंटू e टू दी पावर 2h। हम जानबूझ के लिख दे रहे हैं। हाँ बेस सेम है तो पावर अलग अलग कर सकते हैं ना जी।
ये और बच्चा के लिए कर दे रहे हैं जो हमको देख रहा है यूट्यूब पर, उसके लिए इंटू में रहेगा तो इसका अलग अलग ख़ास करके सुमित कुमार के लिए, वो देखेगा तो अपना नाम सुनेगा। तो लफंगा बच्चा आज बच्चा गायब हुआ है तो देखेगा। चलो तो e टू दी पावर -1 क्या निकाल लेंगे सबसे कॉमन, e टू दी पावर -1 सबसे कॉमन, बाहर h है और 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, e टू दी पावर h, बोलिए e टू दी पावर 2h, e टू दी पावर 3h, ऐसे ही चलता रहेगा, e टू दी पावर n-1 इंटू h। बोले यहाँ तक कोई समस्या? क्या कितने लोगों को दिख रहा है कि ये सर जीपी में है, जीपी में है, जीपी में है? ध्यान दीजिए, e टू दी पावर h गुना कीजिए इसमें तो ये मिलेगा, e टू दी पावर इसमें गुना करो तो e टू दी पावर 2h मिल जाएगा, e टू दी पावर 2h गुना करो तो e टू, यानी कि e टू दी पावर h इसका कॉमन रेशियो है, तो ये है इन जीपी, ये किस में है बोलो जीपी में। फर्स्ट टर्म बताइए इसका, a का मान 1, r का मान बोलिए कॉमन रेशियो e टू दी पावर h है, देखो ना e टू दी पावर h। अब मेरा सवाल ये है कि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है कि छोटा है, कोई आदमी बताइएगा। चूँकि यहाँ पर जो e होता है ना, e के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा, e का मान होता है 2.718, ये होता है एक इरेशनल नंबर जैसे पाई होता है, तो e का मान देखो 2 से बड़ा है, और 2 से बड़ा नंबर पर अगर कोई पावर लगाइएगा, मान लें h का मान बहुत छोटा है, 0 के बराबर, लेकिन पावर तो है ना जी, तो पावर जब लगाएंगे तो ये भी मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा ना, समझ में आ रही है? ये मान ही असल में 0 से बड़ा है, तो जब इस पर कोई भी पावर लगेगा तो वो भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और वो भी पॉजिटिव पावर, ऐसा नहीं कि निगेटिव पावर की 1/, उतना हो जाएगा सारा पॉजिटिव। इसका मतलब जो r कॉमन रेशियो वो 1 से है बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फार्मूला लगता है बोल दीजिए? हाँ वही फार्मूला अप्लाई मार दीजिए, और क्या। चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो देखो ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ e टू दी पावर -1 को बाहर निकाल लिया तो बन गया 1/e, वो अपने कोई काम करना, इसको बाहर निकाल कर रखो, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर h बच गया। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, a r पर पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 है जी, कॉमन रेशियो का 1 से बड़ा तो r पहले होता है, a r पर पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। चलो एक फार्मूला लिख ही लेते हैं ये वाला, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h रह गया है जी, a का मान बोलिए, फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, ध्यान से देखिएगा, और r पर पावर n, r का मान ये है, e टू दी पावर h है, तो बताइए e टू दी पावर h पर पावर n हो जाएगा, यस nh हो जाएगा, वेरी गुड। अब -1 ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, हम 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं e टू दी पावर h, माइनस कितना होगा बोलो, अरे r के हो गया, कहानी ख़त्म, अभी कहानी ख़त्म ना हुआ, कहानी शुरू हुआ है अभी। देखो e टू दी पावर h, देखो जी पीयूष अभी आ रहा, तुम्हारे सवाल का जवाब आ रहा है, h e टू दी पावर nh हो गया, -1 हो गया, और डिवाइडेड बाय e टू दी पावर h -1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो अभी बताइए, कोई परेशानी नहीं है? देखो अभी क्या होगा, NH का मान हम लोग निकाले हुए हैं, NH का मान पहले से निकाले हुए हैं, NH 2, तो वहाँ तो बैठा देंगे 2, देखो यहाँ तो बैठा देंगे खुशी 2, 1/e लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, e टू दी पावर सीधे 2 बैठेगा -1, और नीचे हो गया e टू दी पावर h -1, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब एक बात और सुनो, e टू दी पावर 2 -1 क्या ये एक कांस्टेंट है कि नहीं है? ना है, पूरा टर्म बाहर, पूरा टर्म आउट कीजिए, यानी कि यहाँ से आ गया e टू दी पावर 2 यस, यानी कि बाकी कहीं ना कहीं कट के ख़त्म होके एकदम 1 बचेगा, 0 भी नहीं 1 बचेगा। हल्का आइडिया आपको लग गया, ऊपर चला जाएगा क्या h, और नीचे हो गया e टू दी पावर h -1। बोलिए अब मतलब ये हुआ फाइनल इसका कैलकुलेशन। अब क्या यहाँ 0 रख दें? नो, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 का मतलब 1 -1 0, 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, तो आप यहाँ पर नहीं रख सकते। तो याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था एक तो फार्मूला, कहाँ पर लिखे हैं उसको, यहाँ पर जगह यहीं पर लिख देते हैं। याद कीजिए e टू दी पावर x का फार्मूला लिखा है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ में, याद करो, ये था हमारे पास 1 + x/(1)
एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, उसके बाद एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स पर पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे ही एक्स पर पावर n बाई फैक्टोरियल n, और ऐसे ही चलता चला जाता है। याद आया? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज़, है ना। अच्छा तो हाँ, ये क्लास 11 में पढ़ाए होंगे लिमिट्स वाले एक्सरसाइज में, याद कीजिएगा थोड़ा सा तो याद आ जाएगा आपको। भूल भी गए तो कोई बात नहीं, अभी हल्का सा हमने लिख दिया है, आप भी नीचे लिख दीजिएगा कहीं पर साइड में। अब बताइए e टू दी पावर x है तो यहाँ 1 होगा, उसके बाद x होगा नीचे फैक्टोरियल 1, फिर x स्क्वायर फैक्टोरियल, ऐसे पावर बढ़ता जाएगा, नीचे वही फैक्टोरियल लगेगा। तो e टू दी पावर अगर h है, देखो ना इसका यहीं पर इस्तेमाल हो रहा है, e टू दी पावर अगर h है तो क्या लिखेंगे बोलो तो कोई आदमी, ऊपर सर h रह गया, इसको तोड़ेंगे, e टू दी पावर h, इसके जगह पर आएगा 1 प्लस h बाय फैक्टोरियल 1, सही है। अच्छा आएगा। उसके बाद क्या होगा बोलो, h स्क्वायर, चूँकि x की जगह पर x तक जाता है, इनफाइनाइट सीरीज होता है, अनंत तक जाएगा। ये किसका मान हुआ बोलो जावेद? ये मान हुआ e टू दी पावर h का, -1 पहले से न है, तो उसको ना भूलिएगा। तो आप बताओ -1 से +1 कैंसिल, नीचे से h कॉमन निकला सबसे, ऊपर से h का कैंसिल हो गया, देखो तो e टू दी पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई e, और लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, लास्ट ऑफ स्टेज चल रहा है, h बाय नीचे से h कॉमन निकाल लिया काटने के बाद, तो बच गया 1 बाय फैक्टोरियल 1 सर, यहाँ बचा h बटे फैक्टोरियल 2, h स्क्वायर तो h निकल नहीं गया उससे, h क्यू से एक तो h निकल गया, तो h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3। अब बताओ ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जाएगा। कितना लिखेंगे इसको? लिखते लिखते तक जाएंगे, खत्म नहीं होगा। h से h हो गया जी कैंसिल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जगह भी ना बच रहा है। चलो तो ऐसा करते हैं, इधर आते हैं, इधर तो इतने पास जगह है, रुको ना। हाँ जी, चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। तो e पर पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई e, इतना मेहनत हो रहा है इसको ज़ीरो बनाने के लिए, क्या बचा है ज़रा पहले वो बताइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा है 1 और नीचे कितना बचा? हाँ वेरी गुड, 1 बाय 1 बाय फैक्टोरियल 1, अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है जी, लिख दें 1, अब फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। हालांकि लिखने से कोई फायदा नहीं है, देखो ना अभी खर्च से सब खत्म हो जाएगा, जितना भी आएगा सब खत्म हो जाएगा, h स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा। अब बताओ तो h का मान अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 बाय 1 ये रह जाएगा, ये होगा 0 बटे इतना 0, इसके बाद जितना भी आ रहा है टर्म सब में h है तो सब में 0 हो गया, मैंने उधर वाला टर्म में इनफाइनाइट तक चला गया, तो इनफाइनाइट तक का खेल खत्म, इनफाइनाइट तक का खेल खत्म। 1 बाय 1 बचेगा, यहाँ 0 0 0 बचेगा, तो यहाँ अंदर कितना? यस, यानी कि ऊपर से भी आया 1, नीचे से भी आया 1 गुना हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब ये आया जो हम लोग पहले निकाले थे। मज़ा आया? हाँ सर, समझ में आ गया। निकालिए। जो काम हम लोग 1 मिनट में किए, यही करवाया आधा घंटा में। ना आएगा तो चुपचाप से बैठोगे, तो ये आना चाहिए आपको। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में इस सवाल को नहीं टच करोगे, दूसरा सवाल बनाओगे तो छोड़ दोगे यहाँ तक करके। अगर अगला सवाल नहीं आया तो टेंशन न लेना है, छोड़ दोगे, जहाँ तक तुम बना दोगे वहाँ तक तुमको आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ तक बना दोगे ना, अगर यहाँ तक 5 नंबर का सवाल 4 नंबर मिल जाएगा आपको, एकदम आराम से मिलेगा। ये वाला प्रोसेस इतना अगर आपने काम कर दिया तो समझ जाएगा फार्मूला आप भूले हैं, 4 नंबर दे देगा आपको, ठीक है। चेक करने वाले को आपसे दुश्मनी थोड़े है, आपको नंबर काट के उसको कोई फ़ायदा होने वाला तो है ना। कहीं आप हैं, वो कहीं और है, कोई और किसी का कॉपी चेक कर रहा है, तो कोई आपसी दुश्मनी तो है ना कि इसका नंबर काटना है पीयूष कुमार का। हाँ, अगर ऐसा हो गया केस, लड़ाई झगड़ा करके आ गया घर में, मान लो सब गुस्सा उतार देगा कॉपी पर। हाँ न, ऐसा ना होता। आज के टाइम में आप बाउंड कर दिया कि एक दिन में आपको 60 कॉपी चेक करना है। 35 पहले था जितना कॉपी चेक उतना पैसा मिलेगा, गन 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 लोग चेक करता है। अब है कि एक दिन में आपको जो है 60 कॉपी चेक करना, उसका छोड़ दीजिए, इत्मीनान से चाय नाश्ता करके आइए टाइम पर और शाम तक जाइए, इतना कॉपी चेक करना है बस। और कॉपी जितना चेक करके जाएगा वो एक हो जाता है फाइनल टीचर के पास, वो फिर से उसको रीचेक करता है कि जो नंबर दिया है और जोड़ जाड़ किया वो सब सही हुआ कि ना। अब जब हो जाएगा फाइनल तब हो जाएगा सब में। और जिसका 80-82 से ऊपर नंबर गया उसका दोबारा से चेक पहले वही करेगा जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है ना। मान लो तुम्हारा अगर चला गया 85 नंबर आ गया, तो फिर से पहले वही कॉपी चेक करेगा आपका। किसी का मान लो आया 75, किसी का आया 60, तो चेक करने की जरूरत नहीं, वो खर्च से निकल जाएगा। क्योंकि जिसका 80-85 आ रहा तो बच्चा तेज़ है, हो सकता है अगले सब्जेक्ट में 90 नंबर लाया हो, 95 लाया हो, तो अगर यहाँ पर मिस होगा तो इसकी टॉपर लिस्ट में भी आ सकता है बच्चा। कि मान लो मैथ का कॉपी चेक कर रहा है, ऐसे ही इसका फिजिक्स का भी कॉपी होगा। अगर मान लो कोई बच्चा मैथ में खरीदे, उसको क्या पता कि मैथ में तेज़ है। हाँ 50 नंबर तो आ गया ना आपका वहाँ पर। हाँ अब यहाँ 50 से आपको दिखेगा,
ठीक है, ये 50 वो देखेगा। अगर मान लो 50 में कोई बच्चा ले आया 49 नंबर, 50 में ले आया 45 नंबर, 43 नंबर, तो सोचेगा ना बच्चा इसका मतलब तेज़ है, दोबारा चेक करो इसको कॉपी। ना जी, कुछ जगह प्रैक्टिकल में नंबर मिलता है अच्छे से, जो टॉपर लोग का देखिएगा ना, आखिर 99 नंबर जो आता है, हाँ, जो कॉलेज वाले सपोर्ट करते हैं स्कूल वाले, तो बच्चा आ जाता है। अब बोलो, जो फिजिक्स में 95 या 98 नंबर ला रहा है, केमिस्ट्री में 97 नंबर ला रहा है जो बच्चा, तो समझो प्रैक्टिकल में नंबर मिला है ना उसको अच्छे से, है ना। हाँ, यहाँ बदमाशी करता है, फुल मार्क्स भी ना दे, कम से कम दे तो 25 नंबर 26 नंबर दे देता है, 22 नंबर 18 नंबर ऐसे दे देता है। डीजे कॉलेज में और ज़्यादा परेशान करता, 22 नंबर दे देगा, 21 नंबर दे देगा, 18 नंबर दे देगा 30 में। अब बताओ, हाँ, पैसा वैसा भी लेता है शायद वो। तो ऐसा अगर पहुँच वगैरह बना के रखोगे मिलुल के सर से, और कोई अगर जान पहचान हो तो नंबर। आठ के बाद कहाँ गए थे जी? ऊपर से स्टार्ट किए थे, यहाँ के बाद यहाँ 9 10 11 12। रुको ना, पहले बच्चा के लिए तैयार कर देते हैं 13। अपने से 2 लाइन अपने से भी लिख सकते हो तुम, कहाँ पर लिख रहे हो देखो। उसके बाद अपना, तो ये लाइन तो अपने से भी लिख सकते हो तुम बिना देखे, इतना तो आप लोग आता ही है। 15 के बाद 16 17 18। बीएससी में है, बीएससी में आना पढ़ाएगा कोई, ऑनलाइन पढ़ना होगा आपको। अगर मैथ लीजिएगा तो मैथ के एक अच्छे टीचर हैं जो बीएससी में पढ़ा रहे हैं, दरभंगा से पढ़ाते हैं वो, ठाकुर सर मैथ ना। हम बीएससी वाले कहाँ पढ़ाते हैं। एक तो है ठाकुर सर, वो अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। अगर आप फ्यूचर में ऑफलाइन के लिए आपको दरभंगा जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत कम है टीचर, एक तो शायद संदलपुर में पढ़ाते हैं, संदलपुर की तरफ एक टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाई कर रहे हैं, सही बात है। बीएससी का कोई टीचर नहीं, ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना मैथ, पन्ना पलट के समझे। उसमें भी उसको डाउट है, जैसे आप लिख रहे हैं अपने से तो 3 बार आएगा देखने के लिए, आखिर 3 बार पन्ना पलटेगा, 3 बार हटाएगा क्वेश्चन के नीचे। हाँ, इसे लिख कैसे रहा है, अपने से कैसे लिख रहा है, समझे, उसमें भी दिक्कत है उसको। ऐसे ऐसे आके खोजेगा, पन्ना उल्टेगा, जल्दी जल्दी देखेगा, कुछ क्वेश्चन पेपर के अंदर तो कुछ नहीं रखे हुआ है, आंसर शीट के अंदर तो कुछ नहीं है। बीएससी कम बच्चा लेता है जी। थोड़ी कुछ ना, वो सब नाम का है, वो सब खत्म हो गया, वो सब सिस्टम पहले के ज़माने में था। जो ईयर वाला सिस्टम चलता ना, साल में 1 बार एग्ज़ाम, अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, हर 6 महीना में। सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, पूरा सिस्टम में बदल दिया है। बीएससी चाहोगे ना फर्स्ट ईयर में तब समझ में आएगा कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। 6 सब्जेक्ट कर दिया, 600 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। 100 नंबर मैथ, 100 नंबर केमिस्ट्री, 100 नंबर कोई और। हाँ, वो सब पहले का ज़माना का बात था, वो सब पुरानी बात थी। जो बोल रहे हैं पीओ गेस्ट पेपर लेके गए, वहाँ पर जाके छाप दिया ना, वो सब पुरानी बात। मोबाइल से लेके गए, लिख दिया। बाहर हल्ला है कि बीए में सब लोग मोबाइल से लिखता है, और जो अंदर बैठता है एग्ज़ाम में उसको आइडिया लगता है कि कैसे एग्ज़ाम हो रहा है। खाली बाहर से हल्ला है कि गेस्ट पेपर से लोग छापता है और मोबाइल से लिखता है। अंदर जाओगे ना, जब लगेगा कि हाँ, लगेगा IAS IPS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझे। एक रूम में 3 टीचर चीज़ें घुसा देगा, वो घूमता रहेगा, बस खोजता रहेगा बच्चा का। ऐसा लगता है कि उसको चिट्ठा जितना निकालेगा ज़्यादा इनाम मिलेगा। हर बच्चा का जो है कॉपी खोज रहा है, तो ये खोल रहा है, तो वो खोल रहा है। हाँ, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, उसका आंसर आ जाएगा ना, देखे हो। तो लेके जाने थोड़ा देगा आपको अंदर में। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स या एरिया बाउंडेड बाय रीजन, उसके लिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एक बार पढ़ाई भी थी आपको डिटेल में।
एक बार फिर रिवीजन करा देंगे हम आपको, ठीक है। 3 दिन चलेगा 11 का, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा कैसा होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये सब आपको सिखाएंगे पहले हम 2-3 दिन तक, ठीक है। जब पूरा सीख जाइएगा, इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, पाराबोला कैसा होता है, तब ना आप एरिया वगैरह निकालना सीखिएगा। बोलेगा एक पाराबोला अपवार्ड है, एक है राइट हैंडेड पाराबोला, बोलो इससे घिरे हुए क्षेत्र का एरिया क्या हो, ये पूछेगा आपसे। तो ऐसा ऐसा फिगर बनने वाला है। बोलेगा एक हमारे पास सर्कल है और उससे एक राइट हैंडेड पाराबोला गुजर रहा है, तो ये जो एरिया बन रहा है इसको निकालिए, जो घिरा हुआ है क्षेत्र इसका एरिया निकालिए, ये सब पूछने वाला आपसे। बोलेगा एक सर्कल है और एक लाइन ऐसे कट कर रहा है इसको, तो बताओ इस ये वाला एरिया कितना होगा, ये सब बात आपसे पूछा जा सकता है। कि आप ऐसे कहेगा 2 ठो सर्कल है, एक यहाँ पर है सेंटर से गुजर रहा, एक ऐसे गुजर रहा, तो बोलो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसका एरिया क्या होगा। तो बहुत सारा सवाल इस टाइप का बनता है, एकदम शानदार सा सवाल, फिगर भी इसमें ज़बरदस्त बनेगा, मज़ा आ जाएगा बनाने में, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हाँ। इसमें सब कुछ दिया रहेगा। इसके लिए आप एक ठो काम कीजिएगा, आज आपके पास वर्क नहीं है, इंटीग्रेशन का जितना फार्मूला है, आप यहाँ ध्यान दो, इंटीग्रेशन का जितना फार्मूला उसको कर लीजिएगा रिवीजन, ठीक है। शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से पकड़िएगा, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। खास करके रुक जाओ, खास करके जो मोर स्पेशल फार्मूला लिखाए थे और मोस्ट स्पेशल लिखाए थे ये वाला √A² - x², इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम लोग ये भी सीखेंगे कि सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² कैसे हुआ, πr², इसका प्रूफ सीखने वाले हम लोग। सर्कल का एरिया कैसे हुआ πr², एक बार 10th में भी किए थे, वो दूसरे मेथड से किए थे, ठीक है। लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग असल में इंटीग्रेशन के मेथड से, जो सर्कल का एरिया है वो 2πr² कैसे होता है। इलिप्स का जो एरिया निकालते हैं ऐसे करके, इलिप्स का एरिया वो होता है πAB, तो πAB कैसे हुआ, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सिखाएंगे पहले आपको इलिप्स वगैरह। तो 2 से 3 दिन चलेगा 11 का, उसके बाद फिर आ जाएंगे अपने 12 पर, 12 के ये वाला एक्सरसाइज पर, जिसको बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय रीजन। इसमें बनने वाला शानदार सवाल, अच्छा फिगर एकदम बनेगा, देखने में भी मज़ा आएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ।